देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। रक्षा विशेषज्ञों ने युद्ध के कगार पर खड़े भारत और पाकिस्तान की इस बात के लिए आलोचना की है कि दोनों देशों के नेतृत्व ने वर्षों पुरानी उस व्यवस्था को बदल दिया है जिसके तहत अलग अलग देशों की सेनाएं दुश्मनों से लड़ने भिड़ने के साथ ही समझौता भी करती रहती थी। विशेषज्ञों ने फौजी मामलों में राजनीति घुस जाने को बेहद खतरनाक परंपरा बताया है। इससे फौज कमजोर हो रही है और उसका रणनीतिक कौशल भी समाप्त होने का अंदेशा पैदा हो गया है। एक जमाने में यह व्यवस्था थी कि सेनाओं के बीच शांतिकाल में झड़पें होती रहती थी और वे एक दूसरे के इलाके में घुसकर छोटे मोटे हमले भी करती रहती थी, लेकिन उसका वैसा तमाशा नहीं बनाया जाता था जैसा भारत की मौजूदा सरकार बना रही है। पुरानी परंपरा के मुताबिक दो देशों के बीच तनाव को कम या ज्यादा करना होता था तो सेनाएं गुप्त ढंग से कार्रवाई करती थी। अंग्रेजी में एस्केलेशन लेडर कहलाने वाले इस तरीके के आधार पर सेनाएं जंगी हालातों का जायजा लेती रहती थी और कार्रवाई का अधिकार भी उनके पास रहता था। विशेषज्ञों के अनुसार जब इस व्यवस्था को राजनीतिक स्तर पर देश और दुनिया में अभियान बना दिया जाए तो गुप्त कदम उठाने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। विशेषज्ञों ने भारत पाकिस्तान के बीच ताज़ा तनाव का उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर दबाव बढ़ गया था कि वह जवाबी कार्रवाई करें। इसी वजह से पाकिस्तानी विमानों ने जम्मू कश्मीर सीमा पर हमले किए और एक मिग विमान को मार गिराया। इस सफलता के साथ ही इमरान ने अपनी कैद में आए पायलट को छोड़ने के आदेश दे दिए। अगर इससे पहले इमरान समझौता करते तो पाकिस्तान में उनकी सत्ता बहुत दिन तक नहीं रह पाती। यही स्थिति अब भारत की है। एयर स्ट्राइक के बाद सफलता से झूम रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विमान गंवाकर समझौता करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें इसका बदला लेना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी राजनीतिक सत्ता की कमजोरी जाहिर होगी और यह सीधे चुनाव में उनकी और उनकी पार्टी की स्थिति को कमजोर करेगी। भारत और पाकिस्तान के वर्तमान रिश्तों की बात करें तो बात बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि अब तनाव को कम करना सेनाओं के हाथ में नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2016 से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होते थे। इनकी अंतिम मंजूरी भी राजनीतिक नेतृत्व से ही मिलती थी, परंतु उनका सार्वजनिक प्रचार नहीं किया जाता था। विशेषकर चुनाव अभियानों में इसका उल्लेख तक नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार यह चुनाव के हानि लाभ से जुड़ गया है और यही सबसे खतरनाक बात है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हम अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।